भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होना ही एक सौभाग्य की बात। 10 साल से यहाँ भी बीजेपी का ही राज है और उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं यूं की यूं सभा के अंदर अब भी रोहतक से जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको कोसली 75 से नहीं करीब 85,000 से हम यहाँ से लीड देने की कोशिश करें। कोसली विधानसभा में ऐसा क्या है कि यहाँ से कोई जनता का नेता नहीं है? हमारी सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जितनी भी हमारी कोसली की जो समस्या है उनको तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में एक और हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा बीजेपी के ये मेंबर हैं और पूरे जोर शोर से अगर कोसली विधानसभा की बात करें या पूरे हरियाणा में अगर कहीं बात करें कि जो चुनाव की पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सिर पे हैं और इसी वजह से हर पार्टी अपना जो दमखम है वो लगा रही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर अगर फिलहाल कोई काम करता हुआ कार्यकर्ता बीजेपी का दिखाई देता है तो वो डीके यादव जी हैं, जो कि आज हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए इनसे आज हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना पहले इन्होंने जो चुनाव प्रचार है वो क्यों शुरू कर दिया है, या फिर जो और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो आप भी जानना चाहते हैं वही चीजें हम इनसे जानेंगे। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका भी मेरे कार्यालय पे आने पर। सर आप ये बताएं कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक्चुअल में अपना जो प्रचार प्रसार है वो शुरू कर चुकी है, लेकिन आपके पास बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ जरूर आते हैं, जो भी केंद्रीय नेता आता है, तो इसका क्या कारण? अमित जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते मैं जनता के अंदर जाने का काम कर रहा हूं। जो जितनी भी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं पार्टी की जी, उनका प्रचार और प्रसार करने का काम कर रहा हूं। और आपने नेताओं का बताई है, देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और जो सरकार हैं, वो मेरे ऊपर विश्वास जता रही है। भारतीय जनता पार्टी का डीके यादव एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और जो जिम्मेवारी मेरे को पार्टी दे रही है उसको मैं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जी, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर भी तो ऐसा ही है, तो आप ही सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों दिखाई दे रही? अमित जी, पूरे हरियाणा के अंदर मैं पहला ही कार्यकर्ता नहीं हूं जो पार्टी की विचारधाराओं को गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय जो हमारे संगठन को मजबूती दी है श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, वो भी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को हर गांव में, हर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जी सर, आप की अगर बात करें, क्योंकि जो यहाँ की विधानसभा है वो रोहतक लोकसभा के अंदर पड़ती है, जो कोसली विधानसभा है, और पिछली बार जब अरविंद शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था उस समय पे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि यहाँ एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनको 75,000 वोटों से कोसली विधानसभा ने हराया और लीड दी अरविंद शर्मा जी को। तो क्या उस लीड को अब भी आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ जो यहाँ का वोटर है वो जुड़ा हुआ है? कोई शक नहीं। 2019 के अंदर कोसली ने 75,000 से हमारे सांची जी को जिताकर भेजा। सबसे पहले तो मैं कोसली की जनता को, देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय 2019 के अंदर एक साल रह गया है लोकसभा का, तो लोकसभा के अंदर अब भी रोहतक से जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको कोसली 75 से नहीं करीब 85,000 से हम यहाँ से लीड देने की कोशिश करेंगे। जी, तो क्या अब की बार जो अरविंद शर्मा जी प्रत्याशी हैं
वो क्या कमतर लग रहे हैं या फिर उनकी जगह कोई बदला जाए वही रहेंगे? अमित जी, ये तो पार्टी के ऊपर है किसको इलेक्शन लड़ाती है। अरविंद शर्मा जी हमारे वैसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं, हमारे सांसद हैं, और उन्होंने हमेशा जनता का हित के लिए जी आगे बढ़े हैं। और जितनी भी समस्या आपने देखा होगा, यहाँ संजीव बालियान जी और हमारे एमपी साहब मेरे कार्यालय पे आए थे, उस दिन कम से कम 25 समस्याओं को एमपी साहब ने तुरंत निपटारा किया। और बहुत सी जो समस्या थी, जो सरपंच साहब महोदयों ने और हमारे जितने भी पार्षद थे और हमारी ब्लॉक समिति के जो मेंबर थे, उन्होंने जो समस्या एमपी साहब को दी, उन्होंने कहा था अभी 1 महीने या के अंदर या 1.5 महीने के अंदर इनको सभी को मैं सॉल्व करूंगा इन समस्याओं का। पिछली बार हरियाणा ने आपको 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके दी, अब की बार कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी का आज भी बोलबाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और प्रदेश के अंदर जो लोगों को सुविधा दी है, उससे जनता खुश है। और हम पूरे हरियाणा के अंदर फिर 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री जी के लिए तो तिवारी तो बना दिया है, तिवारी हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बीजेपी पूरे बहुमत से जीतेगी। जी, अगर हम अब कोसली विधानसभा की बात कर लें तो क्या कारण है कि यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं वो आज भी जस के तस पड़े हुए हैं, जबकि अगर बात करें कि पिछले 10 साल से यहाँ भी बीजेपी का ही राज है और उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं यूं की यूं खड़ी हुई हैं। तो इसमें आप किसको कारण मानते हैं, क्या कारण है और जिम्मेवार किसको मानते हैं कि समस्याएं यूं की यूं हैं आज भी? अमित जी, समस्या मैं मानता हूँ बहुत सी समस्या है, क्योंकि मैंने गाँव का दौरा किया है, पहले भी दौरा किया है। अब मैं घर घर गांव जा कर के हर गांव में जा रहा हूं। लोग समस्या मेरे सामने रख रहे हैं और मैं संगठन से और हमारी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप जितनी भी हमारी कोसली की जो समस्या है उनको तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। बाकी हमारे विधायक जी ने भी बहुत सी समस्याओं को सॉल्व किया है, ऐसी बात नहीं है। वो भी निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं और जो समस्याएं आज जनता के बीच में है, अभी से टाइम है, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो कोसली विधानसभा की जनता है वो परेशान ना हो। जी, कोसली विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं, कोसली की हम बात करें। कोसली विधानसभा में ऐसा क्या है कि यहाँ से कोई जनता का नेता नहीं है? कितने भी चुनाव आपने देखे होंगे, सभी में लोग ऐसे आते हैं, हर बार नेता बदल जाता है। यहाँ पे पिछली बार आपने भी जो नेता बनाया, अब की बार उसको टिकट नहीं मिला, दूसरा नेता आ गया और कोई भी अपनी पकड़ नहीं बना पाता। यहाँ पे क्या बात? अमित जी, 2 तरह के नेता होते हैं। एक आदमी विशेष का नेता होता है जिसको जनता ने 2014 के अंदर ही नकार दिया था। अब संगठन का हमारा विधायक है जो निरंतर जनता के बीच में है और समस्या को हल हो रहा है। और रही बात मेरी, मैं जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहता हूं। जो भी जनता की जो समस्या है उसको मैं अपने संगठन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो मेरी जो देवतुल्य जो जनता है कोसली विधानसभा की, उसके बीच के अंदर मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और पूरी कोसली विधानसभा का मन है कि ये जो डीके यादव है ये हमारी समस्याओं को संगठन तक और सरकार तक पहुंचाता है और निरंतर हमारे बीच के अंदर रहता है और हमारी समस्याओं को सुनता है। जी, अगर बात करें ऐसे ही विधानसभाओं की, तो कैसे नेता को जनता स्वीकार करती है या अपना मानती है या कहती है कि मेरा जनप्रिय नेता है? नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए कि जनता के बीच में रहे, जनता की समस्या को सुने और तुरंत उसका निपटारा करे। जी, तो जो थोपे हुए नेता होते हैं, कई बार थोप दिए जाते हैं, जनता के अंदर से
नेता ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं होते। और फिर क्या होता है कि जनता को उनको सिर्फ भुगतना पड़ता है। तो उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या टिकट देते समय पार्टी को भी सोचना चाहिए किसको टिकट दे रहे हो? अमित जी, 2014 के अंदर हो सकता है पार्टी की मजबूरी रही होगी, आदमी विशेष का यहाँ से टिकट दी गई, पैराशूट से उतारा गया और जनता खुश नहीं थी और जनता ने उसको नकारने का काम किया। 2019 के अंदर आपने पता है, मेरी कोसली विधानसभा ने पता है, पार्टी ने पता है कि मैंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, 2019 में मैंने पार्टी टिकट मांगा। पर मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि 2014 में जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई, जो पैराशूट से जो यहाँ कैंडिडेट उतारने का काम किया, वो 2019 में ये गलती भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दोहराई जी। और रही बात विकास की, या आप कह रहे थे कि नेता कैसा होना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ कि जो सच्चा सिपाही होता है पार्टी का, संगठन का, और जो जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहता है और जनता की जो समस्याओं को सुनता है और निस्वार्थ भाव से जो जनता की सेवा करता है। क्योंकि मैं अटल जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अटल जी ने कहा था कि पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां टूटेगी, पर किसी भी कीमत पे मेरा देश नहीं टूटना चाहिए, मेरे देश का संविधान जिंदा रहना चाहिए जी। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि नेता आएंगे टिकट लेकर के, बनते रहेंगे, बनेंगे भी, पर निस्वार्थ भाव से देश की और समाज की और इलाके की सेवा करनी चाहिए जी। तभी वो सच्चा नेता है। और निस्वार्थ भाव जिस नेता के अंदर है, एक्चुअली वही इसी को मैं नेता समझता हूं। और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो निस्वार्थ भाव से इस देश की कमान को संभाल रहे हैं और पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ इस देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। डीके यादव जी, आपको पार्टी के अंदर बहुत लोग जानते होंगे और आप काम भी करते होंगे, लेकिन जो जनता है, आम पब्लिक है, आम जनता है, वो शायद इतना नहीं जानती होगी कि डीके यादव कौन है। तो वो जानना चाहते कि आखिर डीके यादव है कौन। तो आप अपने बारे में जनता को क्या बताएं? अमित जी, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को जानते नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जनता जानती है, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं। और पहले भी चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, सबसे पहले टिकट तो मिलने की बाद की बात है एमपी की, पर मैं एक कार्यकर्ता के नाते एमपी साहब के लिए हमेशा समय पर गांव में जाकर मैं अपील करता हूं वोटों की। चाहे अरविंद शर्मा की बात हुई हो, चाहे धनखड़ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़े उसकी बात हो, चाहे कैप्टन साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़े तब की बात हो, चाहे हमारा गठबंधन चौटाला साहब से था, नफे सिंह राठी आपने देखा था यहाँ से हमारे एमपी के इलेक्शन लड़े थे, तो नफे सिंह राठी जी की बात हो, तब मेरे पास मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, तब भी मैंने जनता के बीच में जाकर के और मैं एमपी साहब को लिए वोट मांगी, सभी के लिए, और कोसली हल्के ने सभी को जिताने का काम किया। जनता ये जान, और अब भी मैं गांव-गांव और घर-घर जाने का काम कर रहा हूं। तो ये मत कहिए कि डीके यादव को जानते नहीं जी, क्योंकि मैंने कहा कि जनता ये जानना चाहती कि डीके यादव कौन है और पार्टी में क्या पदकद है और क्या करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जी बहुत कुछ है। पद की जो गरिमा होती है वो एक कार्यकर्ता में होती है। अटल जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होना ही एक सौभाग्य की बात है। तो मैं पद पे ज्यादा वो नहीं करता। पार्टी ने मेरे को बहुत से पदों पर रखा है। मेरे को 2 बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जनरल बॉडी से, और बहुत से पदों पर मेरे को जिम्मेवारी दी है। तो मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं।
तो क्या ये भविष्य की ओर बड़ा संकेत? देखिए अमित जी, वो तो पार्टी ने डिसीजन लेना है, क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का वो रहेगा। पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है, मैं तो लगातार जनता के बीच में बना रहता हूं और जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में दी है उसको मैं जनता तक घर घर जाने का प्रयत्न कर रहा हूं और पहुंचा रहा हूं। जी सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी यहाँ पहुंचने पर। तो ये डीके यादव जी हैं जो कि विधानसभा कोसली के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार बड़े जोर से कर रहे हैं। तो इन्हीं से हम ये जानने के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आखिर डीके यादव जी जो हैं बीजेपी में कब से हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, या डीके यादव आपके पास पहुंचता जरूर है लेकिन डीके यादव है कौन, ये चीजें ही जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो किस प्रकार से बना हुआ है और पूरे हरियाणा के अंदर आखिर ये जो आदमी हैं डीके यादव जी, ये हरियाणा के अंदर भी जो पूरा बीजेपी काम कर रही है वहां पे कुछ दिखाई कम देता है, लेकिन यहाँ कोसली विधानसभा के अंदर आखिर काम क्यों दिखाई दे रहा है, किसकी मेहनत इसके पीछे लगी हुई है, ये तो अब आपको पता लग ही गया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।